प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 8 अक्टूबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय 13 पद। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। प्रियो, आज का विषय है कालेब। आज हम कालेब से मिलने जा रहे हैं। वह पराक्रमी पुरुष जिसने पूरी तरह से प्रभु का अनुसरण किया। कालेब शब्द का अर्थ है वह जो बलवान है, योग्य है, साहसी है। प्रभु के लिए महान कार्य करने के लिए परमेश्वर के संतान को इन्हीं सब गुणों से भरा रहना चाहिए। कालेब जो प्रभु का निष्ठापूर्वक अनुसरण करता था, मूसा और यहोशू दोनों का एक विश्वसनीय साथी साबित हुआ। जब मूसा ने कनान देश की जासूसी करने के लिए 12 पुरुषों को चुना तो उनमें से 10 ने बुरी खबर लाई। उन्होंने कहा कि देश अनाक वंश के दानों से भरा हुआ है और शहर किलेबंद है। उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि में तो हम टिड्डी के समान हैं। और ये सब खबर सुनकर इस्राएलियों का मन निराश हो गया। लेकिन बाकी 2 लोग यहोशू और कालेब ने लोगों को शांत किया और घोषणा की, यहोवा हमसे प्रसन्न है, वह हमें वह देश देगा। उनकी सुरक्षा उनसे दूर हो गई और यहोवा हमारे साथ है, निश्चित रूप से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनके विश्वास भरे वचनों के कारण यहोवा उनसे प्रसन्न हुआ। और इसीलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहोशू और कालेब ही 2 ऐसे पुरुष हुए जो मिस्र से निकले और कनान में प्रवेश किए। यहां तक कि कालेब अपनी वृद्धावस्था में भी बलवान, साहसी और पराक्रमी योद्धा बना रहा। यहोशू के सामने वो खड़े होके यहोशू की पुस्तक उसके 14 अध्याय 10, 11, 12 पद में उन्होंने इस प्रकार कहा, और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर आने जाने के लिए उतनी ही जितने उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, आज भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। प्रियो, जरा सोचे, अपनी वृद्धावस्था में भी कालेब ने विश्वास किया और विश्वास को थामे रखा। उसने यहोवा की शक्ति पर भरोसा रखा। उसे साहस था, उसे विश्वास था कि परमेश्वर उस घाटियों का परमेश्वर है और परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला है। प्रभु के प्रिय लोगों, कई प्रकार की बातें हमारे जीवनों को सताती हैं, लेकिन आप ये माने कि जीवन की हर एक अवस्था में हमारा विश्वास अगर अडिग रहा तो हम भी कालेब के समान अपने शरीर और आत्मा दोनों में मजबूत होंगे और हम वृद्धावस्था में भी परमेश्वर की आशीषों का आनंद और भरपूरी से आशीषों का फायदा उठाएंगे। इसलिए परमेश्वर की शक्ति पे विश्वास करें, उसको दृढ़ता से थामे रहें और अपने मन को हमेशा प्रभु के वचन से मजबूत करें। आगे के मनन के लिए भजन संहिता 103 उसका 5 पद। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के नई हो जाती। बाइबल अध्ययन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 और 31 अध्याय, संदेश फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको